Hello students. Now I will explain you left two topics, output devices and storage devices. First is output devices. The devices through which we get the result or output after processing are called output devices. डिवाइसेस जिनके थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है और आउटपुट मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जिन डिवाइसेस पर हमें आउटपुट मिलता है और रिजल्ट मिलता है आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. वो क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस. सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर. कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं आपकी, कुछ आपको आउटपुट डिवाइसेस यहाँ दी गई हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. अब मैं आपको उन्हें एक्सप्लेन करूँगी कि आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं और क्या यूज़ होता है उनका. First is printer. Printer is an output device used to print the result of the work done by the computer on a paper. प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और जो यूज़ होती है प्रिंट द रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर पर जो आप वर्क करते हो उस वर्क का प्रिंट आउट लेने के लिए, पेपर पर उस वर्क का प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंटर का यूज़ करते हैं. ठीक है, आपने कोई भी वर्क है, कोई डॉक्यूमेंट आपने कंप्यूटर में टाइप किया है, अगर आपको उसका प्रिंट चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे? प्रिंटर का यूज़ करोगे. प्रिंटर की हेल्प से आप उसका प्रिंट ले सकते हो. अगर आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो तो आप क्या है कि सिर्फ उसे कंप्यूटर में देख सकते हो. आपको जब भी उस वर्क की नीड होगी तो आप क्या करोगे? पहले कंप्यूटर ऑन करोगे, फिर उस डॉक्यूमेंट को या अपने वर्क को ओपन करोगे, तब उसे देख सकते हो. अगर आपको उसका प्रिंट चाहिए तो आप क्या करोगे कि प्रिंटर की हेल्प से उसका प्रिंट ले लोगे. तो आपको कभी जब भी उसकी नीड होगी सिर्फ आप उसे यूज़ कर सकते हो. फैक्ट द रिजल्ट दैट वी गेट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. रिजल्ट जो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर शो होता है उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं. ठीक है, जो आपने वर्क किया है कंप्यूटर में और जो आपको कंप्यूटर पर मॉनिटर स्क्रीन पर जो आपको वर्क शो हो रहा है वो हो गई आपकी सॉफ्ट कॉपी. एंड द रिजल्ट दैट वी गेट ऑन अ पेपर, और रिजल्ट जो हम पेपर पर लेते हैं इस कॉल्ड हार्ड कॉपी. उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी. ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था. ठीक है, जो आपने वर्क किया कंप्यूटर पर वो सॉफ्ट कॉपी हो गई. अगर आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया तो वो गई आपकी हार्ड कॉपी. दिस इज़ अ प्रिंटर. ये क्या है? प्रिंटर की हेल्प से आप प्रिंट आउट ले सकते हो. नेक्स्ट इज मॉनिटर. मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर भी क्या एक आउटपुट डिवाइस है दैट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न, जो एक टेलीविज़न स्क्रीन की तरह शो होती है. जैसे आपकी टेलीविज़न स्क्रीन मीन्स टीवी की स्क्रीन होती है, ऐसे ही मॉनिटर स्क्रीन होती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट और वीडियो भी बोलते हैं. शॉर्ट में VDU. वी फॉर विजुअल, D फॉर डिस्प्ले और U फॉर यूनिट. विजुअल डिस्प्ले यूनिट. रिमेंबर दिस, ये याद रखनी है आपको फुल फॉर्म. द फ्रंट पोर्शन ऑफ द मॉनिटर इज कॉल्ड द स्क्रीन. जो मॉनिटर का फ्रंट पोर्शन होता है, सामने का जो पोर्शन होता है उसे स्क्रीन बोलते हैं. द मॉनिटर शोज द डाटा दैट यू इनपुट एंड इट्स रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर प्रोसेस इट. मॉनिटर शोज द रिजल्ट. मॉनिटर रिजल्ट को शो करता है और जो भी डाटा आपने कंप्यूटर में एंटर किया है, जो भी डाटा आपने कंप्यूटर में एंटर किया है, इनपुट दिया है कंप्यूटर को, जो भी वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर शो होता है. और इनपुट कराने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिला है तो रिज़ल्ट, वो आउटपुट भी आपको मॉनिटर स्क्रीन पर शो होगा. ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज डिस्प्लेज द रिज़ल्ट. सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? डिस्प्लेज द रिज़ल्ट. जो भी रिज़ल्ट है, जो भी वर्क आपने कंप्यूटर पर कर रहे हो वो सभी आपको मॉनिटर पर शो होता है. नेक्स्ट इज स्पीकर्स. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ स्पीकर्स. स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइस. स्पीकर क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस है दैट आर यूज फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक. जो म्यूज़िक लिसन करने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब म्यूज़िक सुनने के लिए. म्यूज़िक, वॉइस एंड साउंड. कोई भी म्यूज़िक हो, वॉइस हो या कोई भी साउंड हो, कंप्यूटर से सुनने के लिए स्पीकर्स का यूज़ करते हैं. आप सभी को पता होगा कि स्पीकर्स क्या होते हैं, क्या यूज़ होता है इनका, और आप मोस्टली सभी के घरों में होंगे, मोस्टली सभी यूज़ करते होंगे स्पीकर्स का. आपको कोई भी साउंड सुनना है, कोई भी म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए आप स्पीकर्स का यूज़ करोगे. और आउटपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं स्पीकर्स को? क्योंकि उससे हमें रिजल्ट मिल रहा है. हम क्या कर रहे हैं? म्यूज़िक को सुन रहे हैं, हमें रिजल्ट मिला, तो इसलिए हमने उसे क्या बोला? आउटपुट डिवाइस. नेक्स्ट इज हेडफोन्स.
हेडफोन्स आर स्मॉल स्पीकर्स। हेडफोन्स क्या है, एक स्मॉल स्पीकर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पीकर, जैसे स्पीकर्स होते हैं ना, इसी टाइप से हेडफोन्स होते हैं। यूज टू हियर द साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। हेडफोन्स का यूज़ भी साउंड सुनने के लिए होता है विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना। अगर हम स्पीकर से म्यूज़िक या कोई वॉइस सुनते हैं तो उससे क्या होता है, जो अदर्स हैं, जो दूसरे हैं, वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि स्पीकर से हमारे साथ साथ सभी म्यूज़िक सुन सकते हैं। बट लेकिन अगर हम हेडफोन्स का यूज़ करते हैं तो हेडफोन के यूज़ से सिर्फ हम ही म्यूज़िक सुन सकते हैं और उससे कोई और डिस्टर्ब भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस। अदर दैन इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। जैसे इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस है, इसके अलावा अ कंप्यूटर ऑल्सो यूजेज स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस को भी यूज़ करता है। द स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर आर वर्क। जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो हमारा वर्क स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कुछ स्टोरेज प्लेसेस होते हैं, ठीक है, फॉर स्टोर योर थिंग्स, आपकी चीज़ें स्टोर करने के लिए। जैसे आपके क्लोथ्स हैं, आपके टॉयज़ हैं, आप उन्हें अपने अलमीरा में स्टोर करते हो। आपने उन्हें अलमीरा में स्टोर किया तो अलमीरा स्टोरेज प्लेस हो गई। ऐसे ही कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होती है, कंप्यूटर का डाटा स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर में जो डाटा है, कंप्यूटर को जो आपका वर्क है, उन्हें स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होती हैं। सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस है, जैसे फर्स्ट इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। हार्ड डिस्क CPU बॉक्स के अंदर फिक्स होती है। इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। दैट कैन बी यूज टू वेरी क्विकली एनी टाइम, जिसे हम बहुत जल्दी यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो हार्ड डिस्क यूज़ होती है कंप्यूटर का डाटा स्टोर करने के लिए। एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। ये क्या है, हार्ड डिस्क, इसके अंदर हम कंप्यूटर का डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स CD। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क की CD। आप सभी ने CD देखी होगी। दिस डिस्क इन सर्कुलर इन शेप। ये डिस्क शेप में कैसी होती है, सर्कुलर, राउंड होती है, इसकी राउंड शेप होती है। इट इज़ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, ये स्मॉल छोटी डिवाइस होती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ CD इज़ लेस देन द हार्ड डिस्क। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है CD की, वो हार्ड डिस्क से लेस देन, कम होती है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और CD की कम होती है। नेक्स्ट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क मीन्स DVD। D फॉर डिजिटल, V फॉर वर्सेटाइल और D फॉर डिस्क, DVD। DVD भी CD की तरह ही होती है, जैसे CD राउंड शेप में होती है ऐसे ही DVD भी राउंड शेप में होती है। It is used to store huge amount of data, but one difference is in between CD and DVD. जो DVD होती है वो स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ DVD इज़ मोर दैन अ CD। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है DVD की, वो CD से ज़्यादा होती है। CD में डाटा कम स्टोर होता है, बट DVD में CD से ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। बट बोथ आर यूज टू स्टोर द डाटा, बट लेकिन दोनों ही डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। ये दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पेन ड्राइव। मोस्टली आप सभी ने देखा होगा पेन ड्राइव को। हम क्या करते हैं, इसे कंप्यूटर में या अपने सिस्टम में, लैपटॉप हो आपके पास या कंप्यूटर जो भी है, उसमें हम इसे लगाकर यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इसे हम USB पोर्ट में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव। इसे USB फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। USB फ्लैश ड्राइव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसे अपने सिस्टम में USB पोर्ट में इंसर्ट करते हैं। USB पोर्ट होता है आपका, अगर आप कंप्यूटर में यूज़ करें तो कंप्यूटर में USB पोर्ट आपको CPU में मिलेगा। जो CPU होता है उसके अंदर एक छोटा सा USB पोर्ट होता है जिसमें आप अपनी किसी भी केबल को कनेक्ट करते हो। ऐसे ही आप पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव को इंसर्ट कर सकते हो। और लैपटॉप के साइड में USB पोर्ट होता है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस। एक बहुत छोटी स्टोरेज डिवाइस होती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ पेन ड्राइव इज़ मोर देन अ DVD। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है पेन ड्राइव की, वो DVD से ज़्यादा होती है, बट लेसर देन अ हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क से कम होती है।
तो पेन ड्राइव में हम डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं बट हार्ड डिस्क से कम। टीच हिंट, टू यूज़ अ पेन ड्राइव को यूज़ करने के लिए क्या करना है, इंसर्ट पेन ड्राइव इनटू यूएसबी पोर्ट। पेन ड्राइव को आपको यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट करना है, यूएसबी पोर्ट में लगाना है, प्रेजेंट इन सीपीयू, जो सीपीयू के अंदर होता है। जब आप उसे यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट करोगे देन आप पेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज हेडसेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेडफोन्स एंड अ माइक्रोफोन। जो हेडसेट होता है वो हेडफोन्स और माइक्रोफोन का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब हेडसेट में हेडफोन भी होता है और माइक्रोफोन भी दोनों होते हैं। इट इज़ बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होती है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्यों होती है, क्योंकि इसमें माइक्रोफोन भी होता है और हेडफोन भी। हेडफोन आउटपुट डिवाइस और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, इसलिए हेडसेट को इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस बोलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।